यदि आपका मन भारी रहेगा तो आप सही नहीं सोच सकते, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मन हल्का होना चाहिए, तभी आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। मन हल्का होने का तात्पर्य है आपके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता से हमेशा बाहर रहनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। नेगेटिव सोचने से क्या होता है ना, मन भारी हो जाता है, और मन भारी हो जाने से आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं जेपी वर्मा और सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे कि आपका मन यदि भारी हो गया तो आप उदासीन हो जाएंगे, आपके अंदर रिएक्शन की कमी हो जाएगी, आप बिजी होने का दिखावा करेंगे, आपको कामों में मन नहीं लगेगा। ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आप सोसाइटी में देखते होंगे कि कोई इंसान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई कुछ तरक्की ही नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि इसका मुख्य कारण है कि जो आदमी तेज़ी से विकास कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर और बिजनेस के क्षेत्र में हो, तो सोचिए वो हर समय अपने बारे में सोच रहा होता है कि अगला कदम क्या होगा जिससे कि उसका बिजनेस या फिर उसकी पढ़ाई या फिर कोई और अदर चीज़ में तरक्की हासिल हो सके। तो इसके लिए ना सबसे पहले मन का हल्का होना जरूरी है ना। आप एक बात ऐसा समझिए, मान लेते हैं कोई हवाई जहाज़ जिसमें 100 पैसेंजर को उड़ान भरने की शक्ति हो और उसमें 200 पैसेंजर बैठा दिया जाए, तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं ना। क्या वो आसमान के बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारी हो चुका है, और भारी हवाई जहाज उड़ नहीं सकता है। उसी तरीके से इंसान का मन यदि भारी हो गया तो वो अपनी ज़िंदगी में उड़ान नहीं भर सकता है। इसलिए आपको ऊंचाई तक जाने के लिए हल्का रहना पड़ेगा। जितना आप हल्का रहेंगे उतना आपका दिमाग फास्ट रहेगा, उतना आप तेज़ी से चीज़ों पे सोच सकते हैं, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, तरक्की के लिए नया नज़रिया निकलेगा, तब जा कर के आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब मन भारी कैसे हो जाता है, सवाल ये आता है। मन भारी होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मन का भारी होना आपके इच्छाओं की पूर्ति में कमी आएगी तो आपका मन भारी हो जाएगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये रेयर 1% भी नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए कैसे मन भारी होता है। मान लेते हैं कि आप बहुत शरीफ हैं, आप चाहते हैं कि आपके बारे में कोई बुराई ना करे, बिल्कुल आप स्वच्छ हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं, फिर भी आपको किसी ने किसी तरह का आरोप लगा दिया, किसी ने आपको चोर कह दिया, जबकि आपने किसी भी प्रकार का चोरी नहीं की है। आप उनकी बातों को सुन करके परेशान हो जाएंगे, रिसर्च करना चालू कर दें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो अगले आदमी को चोर कहने का हक किसने दिया? आप सोचिए, आपने चोरी किया ही नहीं, आपको पता है, तो उसके चोर कहने से आपको किसी भी बात का परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातों को सुनने के बाद आपके मन में हमेशा ये चलने लगेगा कि भाई मुझे वो चोर क्यों कह दिया। यानी आपके दिमाग में एक वैसा चीज़ लोड कर दिया जिसके बारे में आप हमेशा सोच रहे हैं। अब सोचिए, आपका जो ओरिजिनल काम है उसके तरफ आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया। आप इस बात के लिए लगे रहेंगे कि फलाने ने हमको चोर कह दिया।
अब दूसरी तरफ एक इंसान होता है जिसको पता है कि उन्होंने किसी भी तरह का चोरी नहीं की, और इसके बाद वो सीधा सीधा सोच लेता है कि भाई मैं चोर हूँ ही नहीं, तो मुस्कुरा के उस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। यदि वो चोरी नहीं किया है तो उस बात का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, यदि उसने चोरी की है और उसे चोर कह दिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है, यानी सत्य के साथ वो चलना चाह रहा है। वो जानता है कि मैंने चोरी किया है, तो फिर वो चोर कह रहा है तो कोई बात नहीं, और चोरी नहीं की है और कह रहा है तो भी कोई बात नहीं। यानी आपको सत्य के साथ रहना पड़ेगा, और सत्य से यदि आप भटक रहे हैं तो फिर आपका मन भारी होगा। और बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक कारण फिर से मैं मानता हूँ। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लेते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि नहीं आप गलती किए हैं, आपका ये गलती है। अब उसको प्रूफ करने के लिए आप लग जाते हैं कि मैंने ये नहीं किया है। साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होगा। भाई जब आप नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, फिर आपको साबित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? तो इन सब वजहों से बहुत सारे ऐसे बेवजह की बातें, बेवजह की काम होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग टेंशन मोड में चले जाते हैं। दिमाग भारी हो जाता है और उसके बारे में हर टाइम सोचते रहने से मन हमेशा भारी। कर रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी हाल में आपका मन हल्का नहीं होगा। मन हल्का रखने के लिए आपको बिल्कुल फ्री रहना पड़ेगा, आपके दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना पड़ेगा। तब आप इनोवेटिव हो सकते हैं, तब आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से आज मैं बात करना चाहूँगा, आज मैं सभी युवाओं को सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी नकारात्मक चीज़ों से जिससे आपका किसी भी तरह का वास्ता नहीं है, नाता नहीं है, आप बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर कीजिए और अपने कामों में मस्त रहिए, है ना। बहुत ऐसे लोग, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि फलाने ने हमको ऐसा क्यों कह दिया। भाई कह दिया तो कह दिया। जिसके पास जितनी समझ रहती है उतना ही कर सकता है, समझ से ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। इसलिए इसके बारे में सोचना बंद कीजिए। आप जिस काम में हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते रहिए। आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना बिजनेस करते रहिए। आप टीचर हैं तो आप पढ़ाते रहिए, कौन क्या कहता है कोई टेंशन नहीं। मन को बिल्कुल हल्का रखिए। तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे और उस पर रिसर्च होगा। आप देखेंगे क्या अच्छा क्या बुरा, देखिए मज़ा आएगा। फिर मन को हल्का रखना जरूरी है ना। आप सोचिए कि कोई नाव, कोई पानी का जहाज वजन से ज़्यादा लोड दे दिया जाए, वजन से ज़्यादा भारी कर दिया जाए, तो क्या वो समंदर के लहरों को चीरते हुए, उसके सीने को फाड़ते हुए आगे जा सकता है? क्या नहीं, डूब जाएगा। इसलिए आप भी भारी होंगे तो डूब जाएंगे, याद रखिए। भारी आपको नहीं होना है। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर से एक नई वीडियो में आप मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।